प्रिय छात्रों, आज हम इस कक्षा में कक्षा 10th की बालाजी प्रकाशन की मैंने अब तक आपको एक्सरसाइज 2 तक हल कर दिया है। उसके बाद आज हम एक्सरसाइज 3 पढ़ते हैं और उस एक्सरसाइज का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब इसका दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की परिभाषा है कि इसका दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मानक समीकरण होता है। यहाँ सबसे पहले देखो आप, दो चर यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप। और ये मानक रूप होता है, इसी से हम क्या करेंगे, सवाल बनाएंगे। ये जो समीकरण होता है वो सब होते हैं समीकरण किसमें होते हैं, बीजीय होते हैं, और सवाल किसमें होते हैं, आंकिक होते हैं। अब हम इसको बनाते हैं। ये इसका रूप होता है ax प्लस के by प्लस सी बराबर 0। ax प्लस by प्लस सी बराबर 0। यहाँ पर a इज डिनोटेड बाई x का गुणांक होता है और b इज डिनोटेड बाई y का गुणांक होता है और c इज डिनोटेड बाई अचर पद होता है। c किसका कार्य कर रहा है, यहाँ पर अचर का। अब यदि हम दो चर वाले रैखिक समीकरण का ये क्या हो गया, मानक रूप। अब हम समीकरण युग्म लिखें। समीकरण युग्म का मतलब क्या होता है, समीकरण युग्म का मतलब होता है कि एक से अधिक समीकरण का क्या मतलब है, यदि हम इस समीकरण को पहले मान लें दो समीकरण, माना के दो रैखिक समीकरण यानी दो चरीय रैखिक समीकरण कौन कौन से हैं, यानी ये है हमारे, पहला है a1x प्लस के b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा है a2x प्लस के b2y और प्लस c2 बराबर 0। यानी ये दो समीकरण दो चर में ये रैखिक समीकरण मैंने मान लिए कि पहला समीकरण a1x प्लस के b1y और प्लस के c1 बराबर 0 है, तथा दूसरा समीकरण है a2x प्लस के b2y प्लस c2 बराबर 0 है। तब इस रैखिक समीकरण में तीन कंडीशन बनती हैं। सबसे पहली कंडीशन है देन तब पहली कंडीशन है कि यदि a1 बटे a2 और इज नॉट इज इक्वल टू b1 बटे b2 है तो समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। यानी जब इसको हल होगा, कंडीशन क्या है, यदि a1 बट्टे a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 बट्टे b2 है तो समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। इसका मतलब ये है कि ये कंडीशन है, यदि बराबर नहीं है तो हम क्या है, समीकरण युग्म को हल कर सकते हैं। अतः समीकरण कैसा होगा, अतः समीकरण संगत युग्म होगा। दूसरी कंडीशन आती है इसकी, दूसरी कंडीशन है कि यदि a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर क्या है, b1 बट्टे b2 और इज नॉट इज इक्वल टू c1 बट्टे c2 है तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। यानी इसको हल नहीं किया जा सकता है, कोई हल नहीं होगा। अतः समीकरण असंगत युग्म होगा। कैसा होगा, असंगत युग्म होगा। कैसा होगा, असंगत होगा वो।
पहली कंडीशन है यदि a1 बट्टे a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 बट्टे b2 है तो समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा तथा अतः समीकरण संगत युग्म होगा। दूसरा है यदि a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 इज नॉट इज इक्वल टू c1 बट्टे c2 है तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, अतः समीकरण असंगत युग्म होगा। और इसकी तीसरी कंडीशन है कि यदि a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2 है तो समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तथा समीकरण युग्म संगत होगा। ये इसकी तीन कंडीशन है, इनको हल करने की